Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear students, as you know that I have been uploading videos for you people regarding the competition as well as the board exams. So today's video's emphasis is on choosing appropriate words. You will have 4 options and you have to select the appropriate options. Dear students, आपको वो उपयुक्त ऑप्शन चुनना है ना। तो चलिए देखते हैं बिना समय गवाए। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा आपको कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो आप भूलते नहीं हो, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ डैश ट्रांसलेशन ऑफ द स्पीच। दिस इज अ डैश ट्रांसलेशन ऑफ द स्पीच। आप देखिए इस ब्लैंक स्पेस में आप क्या भर लोगे। पहला है लिटरल, बी में है और लिटररी, सी में है वर्बल एंड डी में है वर्बेटिज्म। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। लिटरल का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स बेसिक या ओरिजिनल, उसको हम लिटरल कहते हैं। लिटररी दैट इज रिलेटेड टू साहित्यिक। वर्बल क्या हो गया, मौखिक। वर्बेटिज्म हो गया वर्ड टू वर्ड, है ना, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जिसको कहते हैं वर्बेटिज्म। तो आपका जो इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन होने वाला है वो है वर्बल। देखिए ये IBPS यानी कि बैंकिंग के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, दिस इज डैश ट्रांसलेशन ऑफ द स्पीच। तो आप क्या कहोगे, ये वर्बल ट्रांसलेशन ऑफ द स्पीच। इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, वर्बल। लिटरल नहीं होगा, लिटरेरी नहीं होगा, वर्बेटिज्म नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी वर्बल। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, आई स्पेंट much of my time dash writing letters and memos। मेमोज तो आपका जो कैरेक्टर राइटिंग होता है, चरित्र रचना, उसको हम मेमोज कहते हैं, है ना। राइटिंग लेटर्स और मेमोज में जो है उसने अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताया है। ये क्वेश्चन आपका प्रपोजिशन से है। प्रपोजिशन में आपका क्या कहता है, आई स्पेंट मच ऑफ माई टाइम डैश राइटिंग लेटर्स एंड मेमोज। तो आपका इन है, टू है, ऑन है और डी में आपका ऑप्शन एट है। चलिए फटाफट आप सोच लीजिए आंसर, फिर मैं आपका आंसर दे देता हूँ। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो बिल्कुल टू तो नहीं होगा, राइटिंग माई टाइम मच ऑफ माई टाइम टू नहीं होगा, राइटिंग मच ऑफ टाइम ऑन राइटिंग नहीं होगा, एट राइटिंग नहीं होगा। तो बिल्कुल सही क्या हो जाएगा आंसर आपका ए, इन राइटिंग। तो चलिए देख लेते हैं फिर से, आई स्पेंट मच ऑफ माई टाइम in writing letters and memos। this is the correct answer of this question। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जो थर्ड क्वेश्चन है आपका डियर स्टूडेंट्स, आप इसको थोड़ा सा नजरें गड़ाकर, नजरों को आप बिल्कुल सही करके पकड़ेंगे क्योंकि ये आपका स्पेलिंग एरर से है। स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन है और 4 ऑप्शंस है, इसमें से एक स्पेलिंग जो है आपका करेक्ट है। आपको चुनना है कि इसमें से 4 में से कौन सही स्पेलिंग होगा। तो चलिए स्पेलिंग एरर का है। तो क्या कहते हैं, रथिन वाज डैश फ्रॉम द स्कूल। चलिए सब एक्सपेल्ड है, EXPELLED, EXPELED, ESPELLED, EXPILLED। चलिए देखते हैं आप, चलिए सोच लीजिए आप बिल्कुल कमेंट करके फटाफट बताइएगा कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आपका ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपका ए हो जाएगा, एक्सपेल्ड। एक्सपेल्ड का स्पेलिंग EXPELLED होता है, एक्सपेल्ड हो जाएगा, है ना। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, EXPELLED। द रथिन वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये देखिए इसके जो ऑप्शंस हैं बड़ी कंफ्यूजिंग है। क्या कहता है, द प्रिजनर वाज रिलीज्ड। रिलीज मतलब तो छोड़ देना, फ्री कर देना, यानी कि स्वतंत्र कर देना, छोड़ देना, यानी स्पेशली कहिए द प्रिजनर वाज रिलीज्ड ऑन डैश फ्रॉम द गुड बिहेवियर, फ्रॉम फॉर हिज गुड बिहेवियर। यानी कि अगर कोई जेल में बंद है कैदी और उसके अच्छे स्वभाव के लिए उसको क्या किया गया, बेल दे दिया गया, पैरोल दे दिया गया, प्रोबेशन दे दिया गया या रिकमेंडेशन दे दिया गया। ये रिकमेंडेशन है डियर स्टूडेंट्स, है ना। अभी थोड़ा सा हाथ से मिट गया,
रिकमेंडेशन है। तो रिकमेंडेशन पहले देख लेते हैं। रिकमेंडेशन तो किसी चीज़ की सिफारिश को कहते हैं। प्रोबेशन क्या होता है, अगर किसी चीज़ का वो नया अवधि के लिए कोई चीज़ होता है तो उसको प्रोबेशन कहते हैं। बेल तो अगर कंप्लीट जो है तो वो कुछ रैंसम पे होता है। और पैरोल, इसका आंसर आपका पैरोल हो जाएगा, बी हो जाएगा। द प्रिजनर वाज रिलीज्ड ऑन पैरोल फॉर हिज गुड बिहेवियर। देखिए इसका पैरोल क्या होता है कि जब किसी को अच्छे स्वभाव के लिए या उसको रिलीज कर दिया जाता है कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसको पैरोल कहते हैं ना। तो द प्रिजनर वाज रिलीज्ड ऑन पैरोल फॉर हिज गुड बिहेवियर। आपका मैं दूसरे कलर से समझा देता हूँ। ये आपका बी वाला आंसर, ये वाला, ये पैरोल जो है आपका रेड से मैं कर रहा हूँ, ये पैरोल आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, यू कैन नॉट लीव विदाउट डैश। ये भी क्वेश्चन आपका स्पेलिंग एरर से है। चारों के चारों सब परमिशन है, लेकिन आपको चुनना है कि ये परमिशन इसमें सही कौन सा स्पेलिंग है। चलिए देख लेते हैं। PRMISSION, PREMISSION, PURMISS, यस परमिशन, ये स्पेलिंग आपका सही है। नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यू कैन नॉट लीव विदाउट परमिशन, स्पेलिंग एरर आपका ये है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है इट इज़ डिफिकल्ट टू क्रॉस द डैश। ये भी आपका स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी डियर स्टूडेंट्स आपका स्पेलिंग एरर से है। क्या कहता है? इट इज़ डिफिकल्ट टू क्रॉस द डैश। चलिए देख लेते हैं। ये सब बैरियर है। बैरियर मतलब बाधा। तो क्या होता है? अब चलिए देखिए, BARIER, BORIER। चलिए बैरियर का स्पेलिंग ये हो जाता है BARRIER, ये हो जाता है बैरियर का स्पेलिंग। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू क्रॉस द बैरियर, आंसर आपका डी हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। चलिए फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फटाफट देखिए, एक चीज़ तो है, आप किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जब तक आप सही रूप से नहीं समझ लें तब तक आप ऑप्शन आप आंसर ना दें, है ना। जिस तरह से मैं भी आंसर दे रहा हूं तो पहले मैं आपको समझा देता हूं कि स्पेलिंग इसमें है एरर, और स्पेलिंग चारों का आप जानते हो कि बैरियर का स्पेलिंग BARRIER होता है, तो बैरियर वही देंगे स्पेलिंग, है ना डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। अ डैश मैन इज श्योर टू बी सक्सेसफुल। एन डैश मैन, एन है इसलिए कि चारों ऑप्शन में जो वॉवेल है वो आई है, इसलिए एन से सेंटेंस शुरू हुआ है ना। क्लियर देख ली। इसमें आपका इंडस्ट्रियस है, चारों का स्पेलिंग वही है आपका। ये देखिए चारों का जो है ऑप्शन वही है, केवल स्पेलिंग एरर आपको चुनना है। तो आप सोच लीजिए, एन डैश मैन इज श्योर टू बी सक्सेसफुल, क्या होगा आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? चलिए फटाफट देखिए, मैं साइड में हूँ खड़ा, मैं आप जल्दी बताइए। चलिए देख लेते हैं। इंडस्ट्रियस का ये तो स्पेलिंग होता नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ये भी स्पेलिंग इंडस्ट्रियस का नहीं होता है। इंडस्ट्रियस ये भी नहीं होता है, तो इंडस्ट्रियस ये आपका सी आंसर सही हो जाएगा, इंडस्ट्रियस। एन इंडस्ट्रियस मैन इज श्योर टू बी सक्सेसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स विल गो ऑन एन एक्सकर्शन, है ना। एक्सकर्शन जो एजुकेशनल टूर होता है उसको एक्सकर्शन करते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स विल गो ऑन एन एक्सकर्शन। एक्सकर्शन का स्पेलिंग देख लीजिए, EXCURSCUS, ये तो गलत है भाई, ये तो होता नहीं है। EXCUSION ये नहीं होता। चलिए एक्सकर्शन, ये भी स्पेलिंग आपका सही नहीं है। ASCURSION, ये भी सही नहीं। चलिए एक्सकर्शन का स्पेलिंग EXCURSION होता है। चलिए फटाफट देखिए, मैं कितना जल्दी फटाफट आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फैक्ट इज ऑफन स्ट्रॉन्गर, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको बैंकिंग में, है ना। फैक्ट इज ऑफन स्ट्रॉन्गर देन, फैक्ट इज ऑफन स्ट्रॉन्गर देन डैश। फैक्ट जो है, सच्चाई, वो मजबूत होती है किससे? देखिए ड्रीम तो आप जानते हैं, ख्वाब होता है, स्वप्न होता है ना। इमेजिनेशन विच लिव्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड, दैट इज कॉल्ड कल्पना, उसको इमेजिनेशन कहते हैं, ये आपका हो गया। फिक्शन विच इज रिलेटेड टू द फिक्टिशियस स्टोरी, दैट इज फिक्शन। और ये फैंसी, ये फैक्ट का अपोजिट फैंसी हो जाता है ना। तो फैक्ट इज ऑफन स्ट्रॉन्गर देन फैंसी, आपका आंसर ए हो जाएगा इसमें डियर स्टूडेंट। फैक्ट इज ऑफर स्ट्रॉन्गर देन फैंसी, ये फैक्ट इज ऑफन स्ट्रॉन्गर देन फैंसी। फिक्शन नहीं होगा, इमेजिनेशन नहीं होगा, ड्रीम नहीं होगा, तो आंसर आपका होगा क्या? फैंसी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है बिकॉज ऑफ हैवी रेन
द मैच वॉज टॉस। चलिए, सेट असाइड नहीं होता है, कॉल्ड ऑफ, ओ एफ, एक एफ और इसमें होगा, कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ होता है, कॉल्ड ऑफ मतलब समाप्त कर देना, कैंसिल कर, मतलब वो अब दोबारा होगा नहीं, इसीलिए फॉलन ऑफ नहीं होगा, ब्रोकन ऑफ नहीं होगा, है ना। तो बिकॉज ऑफ हैवी रेन द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ मतलब समाप्त हो जाना, कंप्लीट, अब वो दोबारा नहीं होगा। तो दीज आर सम ब्यूटिफुल important questions for you people. Hope you like this video and you will share it too among your friends, and if you haven't subscribed my channel, please do subscribe it. Okay, see you in the next class. Till then, goodbye.